Good morning, school. Good morning, student. Today I will teach you lesson number of nouns. Okay. This is your first class of language. ये पहली क्लास है आपकी लैंग्वेज की आफ्टर हाफ ईयरली. Okay. Today I will teach you number of nouns. मैं आपको थोड़े रूल एंड रेगुलेशन बताऊंगी to make the plurals. Okay, number of nouns means singular and plural. In Hindi एक वचन and बहुवचन. Now, number of nouns. The nouns boy, bird and stone stand for only one person. Here you can see this word nouns. Boy is noun, bird is noun and stone is a noun. तो जो ये नाउन है दीज आर स्टैंड फॉर ओनली वन पर्सन. इस बॉय वर्ड से हमें पता चल रहा है कि ओनली वन बॉय. बर्ड मीन्स ओनली वन बर्ड एंड स्टोन मीन्स ओनली वन स्टोन. ओके, तो वी सेड इट सिंगुलर नंबर. व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट सिंगुलर नंबर. बॉय, बर्ड एंड स्टोन को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर. Now second thing, the nouns boys, birds and stones stand for more than one person, animal or thing. They are therefore said to be in the plural number. अब आप ये देखो, जो ये वर्ड है boys, boys means एक लड़का? नो ना, boys means more than one boy, मतलब एक लड़के से ज़्यादा. It may be 2, 3, 4, 5. And birds means how many birds? One bird? No, more than one bird. 2, 3, 4, 5, 6 मतलब बहुत सारी बर्ड. मोर देन वन, एक से ज़्यादा बर्ड. एंड सेम विद स्टोन्स, एक से ज़्यादा स्टोन्स. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट प्लूरल नंबर. ओके, बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल. बर्ड्स सिंगुलर, बर्ड्स प्लूरल. Stone singular and stones plural. And there are some rule to change the nouns from singular to plural. Singular से plural बनाने के लिए कुछ rules है which I am telling you. Most nouns form their plurals by adding s to the singular. जो मोस्ट नाउन होते हैं, ज़्यादातर जो नाउन्स होते हैं उनमें अगर हम ऐड कर देंगे क्या? एस. इफ़ वी विल ऐड एस तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल. सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा. फॉर एग्जाम्पल बलून. बलून इज मीन्स वन बलून एंड हियर इज वी ऐड हियर एस. बलून्स. बलून्स मीन्स मोर देन वन बलून. सेम हियर डॉल. डॉल मीन्स ओनली वन डॉल. Here is we add here s and it is dolls. Dolls means more than one doll. एक गुड़िया से ज़्यादा, मतलब गुड़िया गुड़ियाँ. ओके, गेम गेम्स, काइट काइट्स, इस तरह से बनते हैं. बट nouns that end in a hissing sound. hissing sound means वर्ड्स जो हमारे नाउन वर्ड्स हैं वो CH, S, डबल S, SH और X पे कंप्लीट होते हैं. ठीक है, उनकी स्पेलिंग इन पे ख़त्म होती है. फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर. तो हम क्या करते हैं? वी ऐड द ES विद द स्पेलिंग ऑफ दैट नाउन. फॉर एग्जाम्पल बेंच. हियर इज बेंच. दिस बेंच इज एंड विथ CH. तो what we have to do to make the plural? We have to add the ES. हमें इस बेंच की स्पेलिंग के साथ सिर्फ क्या करना है? ES को ऐड कर देना. इस स्पेलिंग को कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही लिखना है BENCH. देन वी हैव टू ऐड ES. बेंचेस. इट मीन्स मोर देन वन बेंच. बेंच इज सिंगुलर एंड बेंचेस इज प्लूरल. अंडरस्टैंड? नाउ गैस. दिस गैस एंड विथ एस. ये किस पे ख़त्म हुआ? एस में. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ES with the spelling of
gas. Gas, gas. Gas, then es, gases. Gas, gases. This is your plural. Same here, this is spelling of glass and with double s. Again, when a noun and with double s, we have to add es to make the plural. हमें क्या करना, जो स्पेलिंग डबल एस पे कंप्लीट होती है तो हमें उसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करना होता है. ग्लास, ग्लासेस. सेम ईयर फॉक्स. कोई भी नाउन जो एक्स पे क्या होता है, एंड होता है, स्पेलिंग एंड पे ख़त्म हो जाती है, तो टू मेक द प्लूरल वी हैव टू ऐड ई एस. फॉक्स, फॉक्सेस. अंडरस्टैंड? तो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स. वर्ड्स या नाउन्स विच एंड इन सी एच, एस, डबल एस, एस एच और एक्स. तो वी हैव टू ऐड ई एस टू मेक द प्लूरल. ठीक है, तो जो इन पे ख़त्म होती हैं स्पेलिंग्स उसमें हमें सिर्फ क्या करना होता है, ई एस ऐड करना होता है. वो क्या बन जाता है, प्लूरल. ओके. नाउ हियर this, if the noun ends in y, if our noun is end in y and the y has the consonant before it, its plural is formed by changing y into ies. means कोई भी स्पेलिंग if it is and इन वाई, लास्ट में इसके क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और वाई से जो पहले का वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट मीन्स वो अल्फ़ाबेट्स जो वॉवल्स नहीं हैं. देखो वॉवल्स में तो ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं ना, ये 5. तो इनको छोड़कर जितने भी ए टू जेड के जो लेटर्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं. तो ये भी कॉन्सोनेंट है. एम, ये वॉवल तो नहीं है ना. तो वी हैव टू ड्रॉप द वाई एंड to make the plural we have to add ies in place of y. army, armies. आए समझ में? अगर y से पहले का जो वर्ड है वो वॉवल नहीं है, वॉवल मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं ना वॉवल वर्ड्स, अगर नहीं है तो हमें उसको y वाले वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए y को क्या कर देना होता है, हटा देना होता है, रिमूव कर देना होता है. तो उसको रिमूव करके हम बाकी स्पेलिंग के साथ आई ई एस लगा देते हैं. जैसे आर्मी है ना, ए आर एम वाई, आर्मी. तो हियर इज रिटर्न ए आर एम, वाई इज नॉट हियर. इन प्लेस ऑफ वाई आई एम पुटिंग हियर, आई एड हियर आई ई एस, आर्मीज. अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड, सी आई टी वाई. अगेन हियर this t is a consonant, it is not a vowel, so we will remove the y. हम रिमूव को क्या कर y को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. देन इन प्लेस ऑफ दिस y we have to add ies, cities. अंडरस्टैंड? y की जगह तो हमें आई इस लगाना ही है प्लूरल बनाने के लिए, बट हमें उससे जो पहले का वर्ड है, y से पहले m, y से पहले t, इसको भी ध्यान देना है. ये हमारा वॉवल नहीं होना चाहिए. अगर ये वॉवल नहीं है देन ओनली वी हैव टू ऐड द आई ई एस. अब ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ वॉवल वॉवल, ये भी मैं आपको अभी बताऊँगी. देन हियर क्राई, सी आर वाई, क्राई. दिस इज योर आर, इट इज़ अ consonant, it is not a vowel, so we will drop the y and to make the plural we have to add the ies. ies लगाना है हमें y को हटाकर. cry, cries. और ये भी ध्यान देना है ये वॉवल नहीं होना चाहिए. अगर ये वॉवल होगा तो उसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट स्टेप में आई विल टेल यू. नाउ एस के वाई, स्काई. Drop the y and add the ies to make the plural. Sky, skies. Here army, armies. Cities, cities. Cry, cries. Sky, skies. Understand? Now I am telling you about the vowel. Note, but only
s is added to the singular if the y comes after a vowel. A, E, I, O, U, ये हैं आपके vowel. These are your vowel. Suppose आपका जो word है वो y पे ही complete हो रहा है, बट हम उसमें क्या नहीं लगा रहे हैं, y को हटाकर IES नहीं लगा रहे हैं. तो हम क्यों नहीं लगा रहे हैं अभी मैं आपको बताती हूँ. ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट, यू लिसन वेरी केयरफुली. दिस इज योर y, चिमनी. बिफोर चिमनी हियर इज E, है ना ये E. यहाँ पर भी हमने देखा था ना, y से पहले M है और ये कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है. लेकिन ये वाली y से पहले यहाँ पर क्या है, E है, एंड E इज आवर वोवल. तो दिस टाइप ऑफ वर्ड, इस टाइप के जो वर्ड होंगे जिसमें y से पहले वोवल होगा, तो उसमें हमें क्या करना है, y को रिमूव नहीं करना है. वी नॉट हैव टू रिमूव द y, we have to add only s with the spelling of singular. ये जो सिंगुलर वाली स्पेलिंग है ना चिमनी, बस इसी के साथ हमें s लगा देना है. तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल. कब बनेगा ऐसे y वाले, जब y से पहले वॉवल होगा. अंडरस्टैंड. सेकेंड इज की, KEY. अगेन हियर इज y. तो आप ये डोंट थिंक कि यहाँ y है एंड मैडम सेड कि इन प्लेस ऑफ y वी हैव टू एट द IES. नो, हमें वॉवल भी देखना होता है. हमें ये नहीं देखना है कि हाँ भाई लास्ट में y है, y को करो रिमूव और IES लगाओ. नो, उससे पहले हमें देखना है उसके पहले जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल है. तो इट इज़ अ वॉवल, इट इज़ अ E इज़ अ वॉवल. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली एड s. अंडरस्टैंड, समझ गए. नाउ टॉय. अगेन TOY. Before y here is O. O is our vowel, so we have to add only s to make the plural. Toy, toys. Here joy, JOY, joy. This is before y, here is O. O is our vowel, so we have to add only s to make the plural. Joy, joys. Ray, rays. Here it is a A. A is our vowel. So we will not drop the y, we will only add the s to make the plural. Understand? Ray, rays. It means अगर हमारे y से पहले कोई वॉवल आता है, AEIOU में से कोई सा भी एक लेटर आता है, तो हम उसमें वो वाले सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करते समय y को हम रिमूव नहीं करेंगे, नहीं हटाएंगे. y को y ही रहने देंगे और उसके साथ क्या लगा देंगे, s. वो बन जाएगा प्लूरल. अंडरस्टैंड. नाउ वन मोर पॉइंट. इन द नाउन एंड इन f. सपोज कोई हमारा नाउन वर्ड एंड किससे हो रहा है, f और FE से. तो दैट टाइम टू मेक द प्लूरल we have to add VES. What we have to add? VES in place of F या FE. हमें F या FE को हटाना है और उसके साथ क्या लगा देना है, VES. In place of F और FE we have to add VES. For example, calf. See the spelling of calf and in F. तो to make the plural we have to remove this F. इस F को हटाना है and we have to add VES. जहाँ पर F था बाकी स्पेलिंग तो वही है, CAL. और जो ये F था प्लूरल बनाते समय इसे हटा देंगे. क्या लिखेंगे इसकी जगह, VES. calf, calves. Understand? This is your plural. Again leaf. LEAF, leaf. तो अगेन LEA तो वैसे ही रहेगा जैसे था, LEA. ओनली वी हैव टू ड्रॉप द F एंड ऐड द VES टू मेक द प्लूरल. इसको ड्रॉप करके VES ऐड करना है, तो क्या बन जाएगा, लीव्स. पत्ता, पत्ते. लीफ, लीव्स. अगेन हियर नाइफ.
दिस स्पेलिंग ऑफ नाइफ इज एंड इन FE। तो अब हमें F और E दोनों को ही रिमूव कर देना है। जिसमें FE आता है तो दैट टाइप ऑफ वर्ड वी हैव टू रिमूव द FE एंड ऐड VES to make the plural. Knife, 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 then KNI. Remove the FE, VES, knives. Understand? Then life, LIFE, life. We have to remove FE, LI. So in place of FE, what we have to add? We have to add VES, LIFE. LIVES, lives. अंडरस्टैंड? तो हमें F और FE को प्लूरल बनाते समय हटाकर उसकी इस जगह पर क्या लगाना है? VES. What we have to add? VES. लेकिन कभी कभी क्या होता है, F को हमें नहीं हटाना होता है, सिर्फ उसमें क्या लगा देते हैं? S. फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्ट, ड्राफ्ट्स, गल्फ, गल्फ्स। तो इस टाइप के आपको जो वर्ड्स हैं सिंगुलर प्लूरल में वो आपको अपने बुक से लर्न करने होंगे। ओके, तो नाउ वन मोर। मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन O फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES टू द सिंगुलर। अब इससे तो आप बहुत फैमिलियर हो, O से। वर्ड्स जो एंड होते हैं किस पे? O में। ठीक है, बेफेलो। तो हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड ओनली ES विद द स्पेलिंग ऑफ बेफेलो। बेफेलो की स्पेलिंग के साथ हमें ES लगाना था। कोई भी वर्ड है जो O पे कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहा है, उसकी लास्ट स्पेलिंग उसकी O है, तो दैट टाइप ऑफ वर्ड्स व्हाट वी हैव टू डू टू मेक द प्लूरल, वी हैव टू ऐड ES। ठीक है, बेफेलोज। हियर मैंगो, ये भी ओ में ख़त्म हो रहा, तो हमें इस मैंगो की स्पेलिंग के साथ क्या लिखना है? ES, मैंगो, मैंगोज। आया समझ में? पर कुछ प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल्स ऐसे होते हैं जिसमें स्पेलिंग ही चेंज होती है, उसमें भी वॉवल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल MAN, मैन, ये A है आपका वॉवल, ये किस में चेंज हो गया? E में। MAN, MEN, मैन। फूट, दीज आर टू वॉवल्स, तो इसकी जगह दूसरा वॉवल क्या लगेगा? डबल E। फूट, फीट। गूज, डबल O की जगह डबल E, गीज। वुमेन, वुमन। टूथ, टीथ, डबल O, डबल E। माउस, माइस। नाउ वन मोर, द प्लूरल ऑफ OX इज ऑक्सन। जो ऑक्स वर्ड है ये हमारा X में कंप्लीट हो रहा है ना, और मैंने आपको क्या बताया, जो X में होते हैं उसे हमें क्या लिखते हैं? ES लिखते हैं, पर हम इसे ऑक्सेस नहीं लिखेंगे। व्हाट वी हैव टू ऐड हियर टू मेक द प्लूरल? EN, ऑक्स, ऑक्सन। हियर अगेन चाइल्ड, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इज द प्लूरल वर्ड फॉर चाइल्ड। दीज टाइप ऑफ वर्ड्स यू हैव टू लर्न। इस तरह के जो वर्ड हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, और सम मोर प्लूरल्स आर हियर in your book. You also take out your book and read after me. Some plurals are here. Son-in-law, son-in-law, plural is sons-in-law। जो ये son है इसको हमें प्लूरल बनाना है, यहाँ लॉज नहीं करेंगे। फादर-इन-लॉ, फादर्स-इन-लॉ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स, सर्वेंट में एस करना है। मदर-इन-लॉ, मदर्स-इन-लॉ। पासर बाय, पासर्स बाय। स्टेप मदर, स्टेप मदर्स। स्टेप सन, स्टेप सन्स। वॉशरमैन, वॉशरमैन। EN, here AN, here EN। कमांडर इन चीफ, इसका प्लूरल इज कमांडर्स इन चीफ। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डियर, शीप एंड फिश,
डियर, शिप एंड फिश, इनका प्लूरल भी यही होता है। डियर का सिंगुलर भी डियर ही है एंड इट्स प्लूरल इज प्लूरल। सेम वन शिप के लिए भी हम शिप कहेंगे और बहुत सारी जो शिप होंगी उनके लिए भी हम क्या कहेंगे, शिप ही कहेंगे। ओके, और फिश फिश ही रहता है। अंडरस्टैंड? तो डियर, शिप एंड फिश ये चेंज नहीं होते प्लूरल में। And in your book here is some singular plural. There is an ox in the field. तो यहाँ पर जो is है ये, ठीक है, ये जो ox है इसको हमें प्लूरल बनाना है। There is an ox in the field. Now we have to change it into plural. तो हमें क्या क्या चेंज करने पड़ेगा, ये is, an और ox। देयर आर, इसका क्या बन जाएगा, आर, एंड सम ऑक्सन, ऑक्स का ऑक्सन इन द फील्ड। ऐसे ही देयर वॉज अ चाइल्ड इन द पार्क, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वॉज अ चाइल्ड, इनको प्लूरल बनाना है। देयर वर मैनी चिल्ड्रन इन द पार्क। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हमें चेंज करना होता है, इसको आर में और वॉज को वर में। नाउ टुडे आई एम गिविंग यू वन होमवर्क। यू हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 49 एंड 51 इन योर बुक ओनली। ये आपको बुक में ही करना है। एंड दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक में आपको ये सब नोट करना है और उसके बाद इनकी अच्छी सी फोटो क्लिक करके यू हैव टू सबमिट। एंड दिस इज़ योर होमवर्क। क्लिक द पिक्चर ऑफ एक्सरसाइज नंबर 49 एंड 51 एंड देन अपलोडेड इट। इसको भी अपलोड करना है आपको एक्सरसाइज को, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज है 49 एंड 51। योर होमवर्क एक्सरसाइज इज 49 एंड दिस 51. In 49, fill in the blanks with the plural forms of word printed. Printed means जो ये कलरफुल है ना, ये सब ब्लैक से लिखा है, but this shoe is colored. तो you have to change this. We say one shoe, but a pair of, what is the plural of shoe? Shoes. We say one match, but a box of matches. We say one glove but a pair of gloves. तो इसी तरह से आपको ये सब यहाँ पर जितने भी ये रेड वर्ड है इनके क्या करना है, यू हैव टू राइट द प्लूरल्स ऑफ ऑल दीज हाईलाइटेड वर्ड। दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर 49 एंड हियर इज वन मोर एक्सरसाइज 51. Give the singulars of these nouns. You have to write down the singular. These are the plurals and you have to write the singulars of these. Teeth, अभी आपको बताया था, tooth, feet, foot, geese, goose. तो ऐसे ही इन सब के आपको you have to write on plurals से singular लिखना है। plurals तो ये हैं, here you have to write singular, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू डू दिस एक्सरसाइज 50 सिंगुलर प्लूरल बनाने वाला या फिर ये जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो, बट माय होमवर्क इज एक्सरसाइज नंबर 49 एंड 51. अगर आप उससे ज़्यादा ये भी कर लोगे तो इट्स वेरी गुड, है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए अच्छा होगा। अंडरस्टैंड? एंड द एक्सरसाइज 52 एंड 53 आई विल गिव यू लेटर, बाद में आपको दूंगी जब रिवीजन वर्कशीट चलेगा दैट टाइम, ठीक है। तो टिल देन यू हैव टू डू योर वर्क। ओके, थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप वीडियो ज़रूर देखा करें। आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर वर्क। तो अब आपको मालूम है ना, ये वर्क आपको करना है इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक में। यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश लैंग्वेज notebook and you have to submit this work also. Okay my dear student, thank you, bye bye.